नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, यदि कुछ कैच करना चाहते हो तो कैच करना है तो क्या कैच करना चाहिए? समय को कैच करिए, समय को पकड़िए, क्योंकि समय जो भागता है ना, उसकी रफ्तार बहुत तेज है। यदि एक बार गया वापस लौटेगा नहीं और बहुत कीमती है। ये बहुत बाद में समझ में आता है, जब निकल जाता है उसके बाद समझ में आता है। व्यक्ति समय के साथ बहुत लापरवाह होता है। हर चीज़ को वो सोचता है कि मैं बाद में करूँगा, और वो बात कभी आती नहीं है। हर चीज़ को बात पर छोड़ दिया। उससे बेटर क्या है कि आप एक अपना एक प्लान बना लें, उसके अकॉर्डिंग कुछ थोड़ा ही करते जाएं, लेकिन करते जाएं, क्योंकि ये समय गया फिर नहीं लौटेगा। कभी कभी आपने यदि ध्यान दिया हो तो जब किसी को किसी भी चीज़ के बारे में स्टार्टिंग की जाती है, यानी स्टार्टिंग से, चाहे हम एजुकेशन की बात करें तो हम कहाँ से स्टार्टिंग करते हैं? वर्णमाला से। जब हम आध्यात्म की बात करें तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वो कहते हैं चैंटिंग करो। चैंटिंग से स्टार्टिंग होती है। सीधे ये नहीं कहा जाता कि आप किसी चीज़ को किसी मंत्र का उच्चारण करो, बड़े का, या कोई पुस्तक रीड करो, या कोई वेद को पढ़ो। डायरेक्ट उस पर नहीं लाया जाता। डायरेक्ट उनको, किसी भी व्यक्ति को कहा जाता है तो कहा जाता है कि मंत्र जप करो, क्योंकि मंत्र जप करना सबके लिए आसान है। जैसे सामान्य शब्दों में कहें तो किसी भी व्यक्ति को यदि हम किसी भाषा के सीखने की सलाह देते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम सामान्य बातचीत के बारे में हम उसको कहते हैं कि पहले सामान्य बातचीत करना सीखो, वो भाषा तो अपने आप आ जाएगी। और यही होता है अक्सर कि जहाँ आप देखते हैं कि जब आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, या एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, तो वहाँ पर भाषा का ही सबसे ज़्यादा समस्या होती है। और भाषा व्यक्ति कैसे सीखता है? कोई वहाँ पर पहले सब्जेक्ट तो रीडिंग करता नहीं है व्यक्ति, बोल चाल के द्वारा ही वो सबसे पहले सीख जाता है। लेकिन व्यक्ति जब स्टडी कर रहा होता है तो सबसे पहले उसको जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जानकारी दी जाती है, यानी कि सब्जेक्ट में कौन सी चीज़ पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी। किसी भी भाषा की जानकारी हो तो पहले ग्रामर की जानकारी दी जाती है, व्याकरण की जानकारी दी जाती है, जो कि बहुत टफ है, वो आसान नहीं है। उसके लिए सिस्टमेटिक वे में पढ़ना पड़ेगा, तब आप सीख पाएंगे। लेकिन बोलचाल आप सीख सकते हैं। इसी तरीके से व्यवहारिक ज्ञान के लिए शास्त्रों के पास, गुरुओं के पास चले जाते हैं व्यक्ति। उन्होंने जो बता दिया बस वो उस चीज़ को समझ लेते हैं, उस कहानी को समझ लेते हैं, उस विशेष चीज़ को समझ लेते हैं, अपना काम चला लेते हैं। उतना ही काफ़ी होता है कि भाई आपने मूल बात समझ ली कि व्यक्ति को ईश्वर से जुड़ना चाहिए। अब ईश्वर को से जुड़ने के लिए रास्ते बहुत सारे खुले हुए हैं। ईश्वर कौन है, क्या है, क्या उसका स्वरूप है, क्या वो निर्गुण है कि सगुण है, कि वो शाखाओं में बटा हुआ है। लोगों ने अलग अलग ढंग से उसकी अपने अपने हिसाब से लोग जो है व्याख्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से मानते हैं। कोई अपने पितरों को ही मानता है, कोई अपने माता पिता को ही ईश्वर मानता है। जैसे गणेश जी के बारे में हम कहें तो गणेश जी ने क्या किया? जब उन्होंने कहा कि उन्होंने आदेश दिया कि पृथ्वी की ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा के आओ, तो उन्होंने माता पिता को बैठाया, चक्कर लगा लिया, कह दिया पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लग गया कि माता पिता सब पूरा पूरा ब्रह्मांड समा गया माता पिता के अंदर। तो ये तो बुद्धि का, विवेक का कमाल है कि गणेश जी ने चतुराई की और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर सिर्फ माता पिता को बैठा करके लगा लिया। ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। लेकिन अंत वही है कि आपको मूल बात का पता होना चाहिए कि काम करना कैसे। तो वही चीज़, किसी भी चीज़ को आप समझाएंगे तो सबसे समय जो है ना वो महत्वपूर्ण है। यदि आपने उसका सदुपयोग किया तो क्या होगा? आपकी सबसे पहला तो क्या होगा? आपकी इंद्रियां जो हैं वो आपके बस में रहेंगी। सबसे पहला फ़ायदा ये होगा आपकी इंद्रियां यदि बस में है तो आप सब काम करने में समर्थ हैं। यदि इंद्रियां हाथ से निकल गई, अब वो अपने हिसाब से काम करने लगी, फिर कुछ हाथ में नहीं रहता। फिर व्यक्ति उन्हीं का गुलाम हो जाता है। जैसे आज देख ही रहे,
लोग डॉक्टरों के गुलाम क्यों हैं? क्योंकि इंद्रियों को इतना खुला छोड़ दिया, इतना खुला छोड़ दिया कि अब वो जो चाहती हैं, शरीर जो चाहता है हम वो करते हैं, हम जो चाहते हैं वो नहीं करते। जो शरीर चाहता है हमें उसके अनुरूप चलना पड़ता है। एक समय वो था जब हम शरीर को चला रहे थे, आज शरीर हमें चला रहा है। क्यों? क्योंकि इसका दुरुपयोग किया। इस पर काबू पाना था। शरीर पर काबू कैसे पाया जाता है? इसको सिस्टम में रख करके। लेकिन हमने सिस्टम में क्या चीज़ रखी, और चीज़ें को ध्यान दिया। जो शरीर था, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, उसको छोड़ दिया कि भाई सारे संसार तो हम तब देखेंगे जब हमारे पास हमारा शरीर रहेगा, और शरीर के बाद हमारी इंद्रियां हमारे बस में रहेंगी। नाक, कान, आँख सब बराबर हैं, आप काम कर सकते हैं। यदि इनमें से कुछ भी कमी, शरीर के किसी भी भाग में कोई भी समस्या हो जाए तो आप काम नहीं कर सकते। आपका वो पार्ट काम नहीं करेगा, आपका सारा ध्यान उसी पर केंद्रित हो जाएगा, आप काम नहीं कर सकते। उसको अब अपनी जगह पर लाना, उसको सही तरीके से उसको लाने की प्रक्रिया वो बहुत लंबी है, आदमी कर नहीं पाता। दूसरे बहुत, जो सबसे बड़ी बात, आपने जो सारी चीज़ें छोड़ दी, आपका ध्यान सिर्फ उसी पर लगा हुआ है, एक चीज़ पर लगा हुआ है। जिस पर ध्यान जाना नहीं चाहिए था उस पर ध्यान है, अब बाकी सारी चीज़ों से ध्यान हट गया। तो जब आप किसी भी एक चीज़ को, जिस पर आप ध्यान देंगे, चीज़ तो वही आएगी काम में। तो आपने यदि, इसीलिए कहते हैं समय पर ध्यान दो। समय पर ध्यान दोगे, सारी चीज़ें समय पर, तो इंद्रियां भी आपकी समय पर चलेंगी, फिर वो बाहर जा ही नहीं सकती, आउट ऑफ कंट्रोल हो नहीं सकती। कई बार हम कहते हैं ना, भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? कुछ कारण तो ऐसे हैं जहाँ पर दवाओं के कारण से, अल्कोहल ज़्यादा लेने के कारण से, अल्कोहल ज़्यादा लेने के कारण से, कभी कुछ और चीज़ें जो आजकल लोग करते हैं यूज़, उनके कारण से, व्यर्थ में समय गंवाने के कारण से आप अपने समय को जो है वो छोड़ देते हैं खुला हुआ। और जब समय जाता है तो समय आपके साथ शरीर लेके जाता है, धन लेकर के जाता है, परिवार लेके जाता है, इज्जत लेके जाता है, सब कुछ लेके चला जाता है, सब कुछ लेकर के चला जाता है। जो कुछ आपने पाया वो धीरे धीरे जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने उस चीज़ की वैल्यू नहीं की जो सबसे कीमती थी। तो शरीर के बाद सारी इंद्रियां, इंद्रिया के बाद आता है किसका? समय का। यदि आपने समय का सदुपयोग किया तो आपकी जीते जिंदगी भी उसका उपयोग होगा, मरने के बाद भी उस चीज़ का उपयोग होगा। आपका किया हुआ काम कभी बेकार जा ही नहीं सकता, कभी नहीं जा सकता। कहते ना कि जीवन में आपके कर्म लौटते हैं, तो ये कर्म ही तो है। यदि आपने समय को सही ढंग से यूज़ किया है तो चाहे कोई दुनिया कुछ भी करे, उसका उपयोग होना ही है। आज होना है, कल होना है, परसों होना है, होना है, वो कहीं बेकार नहीं जाएगा। और यदि आपने उसका दुरुपयोग किया तो वो भी सामने आना है। तो वो आप देखते हैं ना कि जब हम कहते हैं 84 लाख योनि में भटक रहा है व्यक्ति, भटक ही रहा है। जब आपने उसको उपयोग ही नहीं किया, गलत ढंग से यूज़ किया, गलत तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल किया, तो वो भी नुकसान होगा। हर चीज़ को एक एक लिमिट में रहना चाहिए। इसीलिए तो टाइम टेबल बनाया जाता है, ताकि, लेकिन टाइम टेबल का तो सिर्फ लोग कब इस्तेमाल करते हैं कि स्कूल में है या फिर जॉब में है तो इस्तेमाल करेंगे, बाकी तो कहीं टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है। यानी जो लोग बिजनेसमैन हैं वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा टाइम का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो है एक समय तक हो सकता है कि वो फिट भी रह जाए, और हो सकता है कि लास्ट में जाकर के उनको शायद परेशानी हो, शायद ना हो, कह नहीं सकते। लेकिन वो फिर भी समय का तो उपयोग कर रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो समय का उपयोग करते हैं। बहुत व्यर्थ में अपने समय को नहीं, इसलिए उनके पास बीमारियां भी कम होती हैं और फालतू की चीज़ें भी कम होती हैं। उनके पास धन संचय ज़्यादा हो जाता है, निश्चित रूप से ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका ध्यान हमेशा आगे बढ़ने पर रहता है। वहीं आप सर्विस क्लास में देखें, उनका ध्यान आगे बढ़ने पर नहीं, आगे के बात तो वो ख़त्म कर देते हैं, एक सीमा पर जाके ख़त्म कर देते हैं। तो वहाँ पर जाकर जब आपने ख़त्म ही कर दिया, ख़त्म तो बाद में होगा, उससे 10 साल पहले ही ख़त्म कर मान लेते हैं। जीवन तो 10 साल बाद ख़त्म होगा। रिटायरमेंट की तो स्थिति ये है कि जिन लोगों का
45 साल की एज में जो बहुत जगह पे बहुत डिपार्टमेंट है जहाँ पर 45 साल की एज में रिटायरमेंट है, लोग वहाँ पे भी 30-40 में ही ले लेना चाहते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो इसका तो कोई वो ही नहीं है कि लोगों की समझ है। जिसको ज़्यादा चीज़ मिल जाती है वो उसको कि कहते हैं बोरा जाता है व्यक्ति। जिसने कभी देखा ना हो तो बोरा जाता है, तो वो बोराने वाली स्थिति है कि आदमी बोरा के कि बिना किसी बात के अच्छे बैठे बिठाए जॉब से जो है पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। तो ये क्या है? मतलब आपको समस्या है, समझ में आता है, लेकिन नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे डिपार्टमेंट में लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता। ये तो कोई कायदे की बात नहीं हुई। हाँ, कोई वजह है, कोई ऐसा कोई कारण है जहाँ आप को ज़रूरत है, जहाँ आपको आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं या कोई और कारण है बड़ा, आप वहाँ यदि कुछ करते हैं वो समझ में आता है। ले या आप स्वास्थ्य आपका बराबर नहीं है तो आप मजबूरी है। लेकिन जहाँ पर कुछ है ही नहीं, जहाँ पर बिना किसी बात के लेकर के बैठ जाना, बिना किसी बात के, और उस टाइम को फिर रिटायरमेंट लिया, मान लीजिए आपने किसी वजह से लिया तो आप कहीं और यूज़ करेंगे, लेकिन यूज़ नहीं करते जनरली। उनको मालूम है पेंशन से इतना पैसा आ रहा है, यानी उनको लगता है पेंशन ना हुई क्या चीज़ हो गई पता नहीं। और ये किस चीज़ का परिणाम है? ये है कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखता, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखता, ये उसका परिणाम है। उसको लगता है मैं हूँ इस संसार में, मेरे मेरे पास दुनिया से सबसे ज़्यादा दौलत है, मेरे पास सब कुछ है, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यही गलती करता है, तभी ईश्वर जो है उसको उसका दंड देता है। क्योंकि उसको तो दिखाना होता है ना कि तुम क्या, जिसको तुम कह रहे हो कि तुमने सब कुछ पा लिया, ऐसा क्या पा लिया। तब व्यक्ति को होश आता है कि नहीं, ये तो मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोगों के पास है। तब वो चकाचौंध से फिर इतना चका फिर वो चकित होता है, लेकिन चकित होने के बाद एक सीमा के बाद यदि वो उसको होश आया तो होश आने पर काम तो वो करता है, लेकिन बहुत कुछ तो उसमें खो चुका है ना वो। अब वहाँ से उठ कर के चलना बड़ा मुश्किल होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कई सारे उसमें बताया, तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं जहाँ शरीर भी आपका होता है, रिलेटिव भी होते हैं, और कई बार तो जो व्यर्थ के लोग सामने वाले को इतना अधिक टॉर्चर जैसा कर देते हैं, ये काम तुम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और सबसे ज़्यादा व्यक्ति को पैसे खोने का डर होता है। मान लिया कि जब व्यक्ति कोई काम करता है तो सफल भी हो सकता है, असफलता भी लग सकती है, लेकिन जो परिवार आपकी सफलता में आपके साथ खड़ा है वही असफलता में आपका सब कुछ मिल रहा है, आपका पैसा आ रहा है सब कुछ, लेकिन फिर इतना इतना ज़्यादा उसको पिन किया जाता है कि व्यक्ति उससे शायद वो चीज़ जाने से इतना परेशान नहीं होता जितना उस पिन करने से जो है व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो लेकिन व्यक्ति को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत ये समझ जाने की, ठीक है भाई गया पैसा, कौन सी बात है, एक चीज़ सीख ली, अब दोबारा काम कर लीजिए, कौन सी दुनिया हाथ से निकल गई। कम से कम आपके पास एक रेगुलर इनकम तो बनी हुई है। उन लोगों से पूछो जो जो काम भी शुरू करते हैं और असफल हो जाते हैं, पैसा ही नहीं है, दोबारा से फिर भी वो खड़े होते हैं, और होना ही पड़ेगा। लेकिन यदि आप खुशी से खुश होकर के करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब नहीं होता। आप यदि नाखुश होकर के करते हैं आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, और वहाँ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी बाहर की, घर की, सब तरह की। तो बाहर की, पहली बात तो बाहर की चीज़ों को उतना ही घर के अंदर प्रवेश करने दो, उतना ही अपने अंदर लो जितना आवश्यकता है, उससे ज़्यादा बाहर की चीज़ों को बाहर ही रखिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। वो लोग जितना नॉलेज रखते हैं, जितना ज्ञान रखते हैं, उतनी ही बात बोलेंगे, उनको उतना ही बोलने दीजिए, उनको मना करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा है आप बोल रहे हो ना, हमें संभालने में आपका योगदान है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी चौपाए। तो उन लोगों को तो हमेशा सामने ही रखना चाहिए,
क्योंकि वही लोग तो हैं जो जगाते रहते हैं। और यदि आपने उनको ये निंदक की तरीके से देखना शुरू कर दिया तो आप निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। यदि आपने उनको ये सोचा कि ये तो बड़े मेरे लिए सौभाग्यशाली है कि मुझे ये लोग बता रहे हैं ना मेरी कमी को, किसी ने बताया नहीं। आप संभल सकते हैं, संभलने का मौका है, ईश्वर ने आपको संभलने का मौका दिया, तो संभल जाइए और आगे अपने जीवन को बनाइए, क्योंकि जीवन महत्वपूर्ण है। एक दिन का है या 10 दिन का है, मैं एक पल का भी है तो वो एक पल भी अच्छे से गुजरना चाहिए, क्यों उसको बेकार किया जाए। यदि जीवन है तो उसे अच्छे से जियो, नहीं नहीं है तो फिर नहीं है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।